अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस देवता को कलयुग में हारे का सहारा कहा जाता है उसका नाम श्याम क्यों पड़ा, तो क्या आपका उत्तर सिर्फ इतना होगा क्योंकि वो कृष्ण से जुड़े हैं? नहीं, इसके पीछे एक ऐसा रहस्य है। महाभारत का समय, एक ऐसा योद्धा जिसके पास 3 बाण थे। पहला, शत्रुओं को चिन्हित करने वाला। दूसरा, केवल उन्हीं का विनाश करने वाला। और तीसरा, सभी बाणों को वापस तरकश में लाने वाला। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। और अगर वो युद्ध में उतर जाता तो महाभारत एक ही दिन में समाप्त हो जाता। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। कृष्ण ने उससे पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक का उत्तर था, जो हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। यही उत्तर पूरे युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकता था। कृष्ण समझ चुके थे यह योद्धा युद्ध में नहीं उतर सकता। तब कृष्ण ने मांगा दान में उसका शीश, और बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश अर्पित कर दिया। उस शीश को कृष्ण ने युद्ध भूमि के ऊपर स्थापित किया। युद्ध समाप्त हुआ और बर्बरीक ने स्वीकार किया, इस युद्ध को जिताया है केवल कृष्ण ने। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। और जिस प्रकार कृष्ण को श्याम कहा जाता है, उसी प्रकार बर्बरीक बने श्याम बाबा। सिर्फ बर्बरीक नहीं, वो स्वयं कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप है। आज की यह कथा आपके मन को शांति और जीवन को नई आशा दे सकती है, इसलिए अंत तक अवश्य सुनिए। मुख्य कथा, खाटू श्याम जी की महिमा। द्वापर युग में महाभारत के समय एक महान वीर हुए बर्बरीक। वे घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बर्बरीक के पास 3 दिव्य बाण थे, जिनसे वे युद्ध का निर्णय एक क्षण में कर सकते थे। महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने देखा कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो धर्म युद्ध की मर्यादा भंग हो सकती है। तब बर्बरीक ने प्रभु के चरणों में अपना शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस महान त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलियुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें स्मरण करेगा, तुम उसकी मनोकामना पूर्ण करोगे। खाटू धाम की महिमा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ आकर असंख्य भक्तों के दुख, रोग और चिंताएं दूर हुई हैं। कहा जाता है, श्याम बाबा के दरबार में न कोई अमीर है न कोई गरीब, यहाँ सब भक्त समान है। जीवन संदेश श्याम बाबा हमें सिखाते हैं, अहंकार छोड़कर समर्पण करें, प्रभु पर अटूट विश्वास रखें और सदैव धर्म के मार्ग पर चले। जो श्याम पर भरोसा करता है, श्याम उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। प्रार्थना 1 मिनट। हे श्याम बाबा, जो भी भक्त यह कथा सुन रहा है उसके जीवन के दुख दूर करे, घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। जय श्री श्याम। बर्बरीक के त्याग के बाद यह त्याग कोई साधारण त्याग नहीं था। यह भक्त और भगवान के बीच विश्वास की सबसे ऊंची मिसाल थी। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से श्याम की कृपा प्रारंभ होती है। श्री कृष्ण के वरदान के बाद जिस क्षण प्रभु ने श्याम नाम दिया, उस क्षण से कलियुग के हर दुखी मन को एक नया सहारा मिल गया। यदि इस कथा से आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और जय श्री श्याम जरूर लिखें।